हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्न विद उस्मान सर में। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अगली वीडियो की। यानी आज का हमारा टॉपिक है जाविये और उनकी जोड़ियाँ। जावियों की अक़साम हम देख चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं उनकी जोड़ियाँ की यानी इस जाविये की कितनी जोड़ियाँ हैं और कौन कौन सी। जावियों की जोड़ियों को देखने से पहले पहले हम एक चीज़ सीखेंगे कि यहाँ पर अगर हम एक जाविया बनाते हैं, ये जाविये की पैमाइश अगर मैं कहता हूँ कि ये जाविया 70 दर्जा है, यानी कि जाविया अगर ए बी और सी 70 दर्जे का जाविया का है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जाविया ए बी सी बराबर कितने दर्जा, 70 दर्जा। ये बात आप जानते हैं। अगर हम यहाँ पर एक जाविया बनाते हैं इस तरीके से, हमने क्या किया, इस तरीके से हमने एक जाविया बना दिया। ये जाविया कौन सा है? ये है मुनफजर जाविया। ये देखकर आपको नजर हो गया होगा क्योंकि 90 से ज्यादा है। अब इसको नाम देते हैं पी क्यू और आर। एक जाविया हमने बनाया। अब हमें यहाँ पर जाविये के दो हिस्से नजर आ रहे हैं। एक हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा जो जाविये के अंदर का हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा जो होता है जाविये के बाहर का हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं बैरूनी हिस्सा। अब अंदरूनी हिस्सा जो यहाँ पर मौजूद है, अगर हम यहाँ नुकात लेता हूँ नुक्ता एम, नुक्ता जी, और बैरून से नुकात लेता हूँ नुक्ता टी और नुक्ता एस, तो आप बखूबी ये बात बता सकते हो कि जो जाविया है, जाविये के अंदर कौन कौन से नुकात है। नुक्ता एम और नुक्ता जी जो है जाविया पी क्यू आर के अंदरूनी हिस्से में है, और नुक्ता एस और नुक्ता टी जो है जाविया पी क्यू आर के बैरूनी हिस्से में मौजूद है। ये बात आप बखूबी बता सकते हो। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना क्या होता है, हम एक चीज़ और देखते हैं। हमें अंदरूनी और बैरूनी हिस्से समझ में आ गए, ये इसका अंदरूनी हिस्सा हुआ और ये हिस्सा हुआ बैरूनी। अब हम देखते हैं एक और एक चीज़, वो होते हैं मुस्तस्ला जाविये। अब मुस्तस्ला जाविये नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ये जाविये कैसे होंगे, एक दूसरे से मुस्तस्ला होंगे, यानी कि जुड़े हुए होंगे, मिले हुए होंगे। किस तरीके से? अगर हम यहाँ पर एक जाविया बनाते हैं इस तरीके से, ये जाविया हमने बना दिया। हमें जाविये की पैमाइश अभी नहीं पता है, हम जाविये की पैमाइश को नहीं देखते, हम देखते हैं मुस्तस्ला जाविये कैसे कहते हैं। ये जाविया है पी क्यू और आर, एक जाविया यहाँ पर बना हुआ है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब अगर हम इस नुक्ते से, ये जो लास्ट नुक्ता है दोनों का कॉमन है, वो है नुक्ता क्यू। यहाँ से हम एक खत इस तरीके से खींच देते हैं और इसको हम नाम देते हैं एन। इसको हमने क्या नाम दिया? एन नाम दे दिया। अब अगर आप गौर करें तो हमें एक इस खत खींचने की वजह से हमने इसको नासिब नहीं किया, ना इसकी तनसीब की, बस हमने क्या किया, नुक्ता क्यू से नुक्ता एन की एक खत खींच दिया, जिसकी वजह से एक जाविया यहाँ पर और एक जाविया यहाँ पर, दो जाविया हमें अलग नजर आने लगे। अब दो जाविये को हम नाम लिखते हैं। पहले जाविये का नाम है पी क्यू और एन, ये आपको जाविया दिख रहा है, इसको हम इस तरीके से देंगे कि जाविया पी क्यू एन। दूसरा जो जाविया हमारे पास मौजूद है वो है जाविया एन और क्यू और आर, पी क्यू एन, दूसरा है एन क्यू आर। ये दो जाविये हमें नजर आ रहे हैं। ये दोनों जावियों की अगर हम शुआएं की बात करें, ये शुआ से बने हुए हैं। कौन कौन से शुआ से? क्यू आर एक शुआ है, क्यू एन एक शुआ है, क्यू पी एक शुआ है और क्यू एन एक शुआ है। तो अगर हम गौर करें कि इसमें क्यू एन ये मुश्तरक है दोनों में, यानी कि अगर जाविया पी क्यू एन पढ़ते हैं तो उसमें क्यू एन है, और जाविया एन क्यू आर पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या है, एक शुआ एन और क्यू क्या है, मुश्तरक है। ऐसे जाविये जिनकी एक शुआ मुश्तरक होती है, यानी कि कॉमन होती है, वो जाविये कहलाते हैं मुस्तस्ला जाविये कहलाते हैं। इस तरीके से हम कई जाविये बना सकते हैं, लेकिन जिनकी एक शुआ क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे मुस्तस्ला जाविये। अगले टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मुकम्मला जाविये। मुकम्मला जाविये, मुकम्मला जाविया क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक जाविया बनाते हैं इस तरीके से, ये जाविया हमारे पास मौजूद है, ये जाविया हमारे पास है 70 दर्जे का हमने जाविया बनाया। इसका एंगल लिखकर आपको लग गया होगा। इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड हमने जो जाविया बनाया ये है 70 दर्जे का। अगर हमें कोई कहे कि हमें इसे 90 दर्जे का बनाना है, 90 दर्जे के जाविये को हम कहते हैं मुकम्मला जाविया। अब 90 दर्जे का जाविया बनाना है, और हम ये बात जानते हैं कि 90 दर्जे का जो जाविया होता है कायमा जाविया होता है, और बिल्कुल कैसा होता है, सीधा होता है। अगर हम एक नुक्ता और लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं टी।
हमने क्या दिया, नाम दिया। अब हमारे पास दो जाविये तो मौजूद है जो एक दूसरे के मुस्तस्ला है। मुस्तस्ला किस तरीके से, क्योंकि एक शुआ क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें दो जाविये हासिल हुए। पहला जो हमें जाविया हासिल हुआ है वो जाविया है टी वाई एक्स। टी वाई एक्स एक जाविया मिला हमको, और जमा दूसरा जो हमारा जाविया है, दूसरा जाविया क्या है, एक्स वाई और जेड। ये दो जाविया हमारे पास मौजूद है, और इन दोनों का अगर हम मजमुआ करते हैं, ये इन दोनों की हम जमा करते हैं, तो पहला जाविया जो था हमारा ये था एक्स वाई और जेड। तो जाविया एक्स वाई जेड कितने दर्जे का था, यहाँ पर हमें 70 दर्जे क्या हुआ था, दिया हुआ गया था। ये बात हम जानते हैं क्योंकि इसे सवाल में दिया हुआ है हमें कि ये 70 दर्जा है। और दूसरा जाविया हमें ये कितने दर्जे का होगा, तो ये होगा 20 दर्जे का, ये 20 दर्जे का होगा। हमने ये किस बुनियाद पे कहा, क्योंकि जब हमें पता है कि मुकम्मल जाविये 90 दर्जे के होते हैं, और हमें यहाँ मुकम्मल जाविया हमने बनाया, तो मुकम्मल जाविया अगर 90 दर्जे का है तो ये जाविया कितने दर्जे का होगा, जब 20 70 दिया हुआ है तो 70 में हम कितना मिलाएंगे तो 90 होगा, तो 20 मिलाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों जाविये यानी कि टी वाई एक्स इनका जमा, और दूसरा जाविया है एक्स वाई जेड, इनकी दोनों की जमा करेंगे तो ये जाविये कितने आएंगे, 90 दर्जे का आएगा, ये मुकम्मल जाविया आएगा। उसी के साथ साथ ये जाविये मुकम्मला है, ऐसे जाविये जिन दो जावियों का मजमुआ 90 दर्जा होता है वो कहलाते हैं मुकम्मला जाविये, और ऐसे जाविये जिनकी एक शुआ कॉमन होती है, इनमें एक शुआ कौन सी है, इनमें वाई एक्स या एक्स वाई ये शुआ क्या है, कॉमन है, लेकिन शुआ हम उल्टा नहीं पढ़ते, हम इसको वाई और एक्स ही पढ़ेंगे। तो वाई एक्स एक शुआ कॉमन है दोनों में, तो ये मुस्तस्ला भी है, यानी कि ये जाविये क्या है, एक दूसरे के मुस्तस्ला तो है ही, मुस्तस्ला जाविये के साथ साथ ये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये भी है। इसे हम मजीद मिसालों के जरिए समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस मिसाल के जरिए से समझते हैं। मिसाल के जरिए हमें समझना और आसान हो जाएगा कि सवाल हमें क्या दिया हुआ है, 60 दर्जा पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी होगी। यानी हमारे पास एक जाविया दिया हुआ है जिसकी पैमाइश कितने हैं, 60 दर्जे का जाविया हमारे पास मौजूद है। अब हमें क्या पता करना है कि उस जाविये की मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी होगी, यानी इस जाविये को मुकम्मल करने में मुकम्मला जाविया कितना होगा। हम ये बात जानते हैं कि मुकम्मला जाविया कितने दर्जे का होता है, वो होता है 90 दर्जे का जाविया होता है। अब हम किस तरीके से, पहले हम मसावत बनाकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से मसावत हल बनाएंगे हम, पहले हम करेंगे फर्ज करें कि जो जाविया हमें मालूम करना है, मुकम्मला जाविया की पैमाइश हमें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम ये फर्ज करेंगे कि दिए हुए जाविये की मुकम्मला जाविये की पैमाइश, क्या हम फर्ज करेंगे कि दिए हुए जाविये की मुकम्मला जाविये की पैमाइश x है, हम अक्सर x ही फर्ज करते हैं, x है। तो अब हम मसावत बनाएंगे, यानी किस तरीके से, हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, हमको ये x मालूम करना है। इसमें अगर हम जमा करें या जो हमें दिया हुआ है 60 दर्जे का जाविया दिया हुआ है, तो हमें क्या हासिल होगा, हमें मुकम्मल जाविया हासिल होगा। अभी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, हम मसावत इसलिए बना रहे हैं कि मुकम्मल जाविये कितने दर्जे होते हैं, ये बात हम जानते हैं कि वो होते हैं 90 दर्जे के होते हैं। तो इसलिए हमने मसावत क्या बनाई कि x में हम क्या जमा करें, x में हम जमा करेंगे 60 दर्जे जो हमें दिया हुआ है, तो हमें जवाब 90 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x उसकी जगह पे जैसे है वैसे ही, अब बराबर की अलामत वैसे ही, 90 भी यहाँ पर वैसे ही। अब तरफैन यहाँ पर 2 है, 60 यहाँ पर जमा कर रहा है, तरफैन की उस जानिब जाएगा तो क्या होगा, ये तफरीक का अमल करेगा। तो क्या ये 60 यहाँ जमा है तो यहाँ आके क्या करेगा, तफरीक करेगा। अब x जैसे वैसे हमने लिख दिया, बराबर के अलामत वैसे ही, 90 में से अगर हम 60 तफरीक करते हैं तो जवाब आता है 30, यानी कि x बराबर कितना आया, 30 दर्जा। यानी जो हमारा जाविया हमने फर्ज किया था वो कितने दर्जे आया, वो 30 दर्जे हमारा जवाब आ चुका है। मसावत बनाना बिल्कुल आसान था। हम किस लिए मसावत आसानी से बन गई, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि मुकम्मल जाविये की पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जा होती है। अगर इसकी बजाय हमें ये दिया जाए सवाल कि एक जाविये की पैमाइश 50 दर्जा है, तो
उसके मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी होगी। अब देखिए, फिर हम फर्ज करेंगे। क्या फर्ज करेंगे? फर्ज हम करेंगे कि जो हमें मालूम करना है जिस जाविये मुकम्मल जाविये, फर्ज करें कि मुकम्मल जाविये की पैमाइश कितनी है, x है। x की बजाय हम कोई और मुतगय्यर भी ले सकते हैं, x है, हम फर्ज करते हैं। अब हम मसावत बनाएंगे। मसावत किस तरीके से कि हमें कितने दर्जा x ये हमें मालूम करना है, जमा कितने दर्जा 50 दर्जा हमें दिया हुआ है, और इसकी जमा कितनी आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर 90 क्यों ले रहा हूँ, आप गौर करेंगे कि हमें क्या मालूम करना है, मुकम्मला जाविया मालूम करना है। उसका मुकम्मला जाविया कितने दर्जे का होता है, 90 दर्जे का होता है। हम ये बात बखूबी जानते हैं। अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, ये हल इस तरीके से होगा कि x जैसा है वैसे ही, बराबर की अलामत वैसे ही, 90 भी उसी तरीके से। यहाँ 50 जमा कर रहे हैं, उस जानिब जाएगा तो क्या करेगा, तफरीक 50 हो जाएगा। इसके ऊपर हमें एक वीडियो और बनाएंगे कि अलामतें तब्दील क्यों होती हैं। अब क्या हुआ, x इस तरीके से बराबर उसी तरीके से, 90 में से अगर 50 हम तफरीक करते हैं तो जवाब आता है 40। यानी कि 50 दर्जे का जो जाविया है उसका मुकम्मल जाविया कितने दर्जे का होगा, वो होगा 40 दर्जे का होगा। अब हमें यहाँ पर कितने भी दर्जे का जाविया दिया जाए तो हम उसका मुकम्मल जाविया की पैमाइश बआसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें भी हम और देंगे आपको, ताकि आपको हल करने में आसानी हो। और इस तरह हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।